नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं, जिसमें गुरु रविदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। ये बड़े धूमधाम से कार्यक्रम हुआ है और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची हैं। इस सोसाइटी के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि जी जो पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि जी से भी बात करते हैं। जी सर, आप बड़े अधिकारी रहे हैं और आज इस स्कूल में पहली बार पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे लिए तो स्कूल में जाना, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा बचपन याद आता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े। और उस स्तर से आज के स्तर को जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत अंतर है। आज सुविधाएं आ गई हैं बच्चों के पास, अच्छे शिक्षा का उनको मौका मिल रहा है। हमारे समय में वो बात नहीं थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जिस तरह का स्तर यहाँ मैंने देखा, मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मुझे लगा कि पता नहीं किस तरह के स्कूल में जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ अंदर आया तो मुझे प्रांगण देख के और यहाँ का जो सेटअप देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज के लोग जो हैं शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं और इतना अच्छा व्यवस्था उन्होंने की है। आपने यहाँ पर बुक भेंट की है, मैंने देखा कि बुकों का एक बॉक्स भेंट किया है, तो उसमें कौन, मैं जानना चाहूँगा कि मुख्य रूप से कौन सी बुक होंगी उसके अंदर? बाबा साहब की जो किताबें हैं वो 22 वॉल्यूम हैं, जो बाबा साहब की खुद की लिखी हुई हैं, और वो इतनी महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। पढ़ना चाहिए सबको। वो इंग्लिश में है, ये बात अलग है, क्योंकि हिंदी में जो सेट था इसका, उसमें कुछ ट्रांसलेशन में गलतियां थी। बाबा साहब की विचारधारा को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए मैं वो नहीं लाया। जो आज आपने बुक भेंट करी है वो इंग्लिश में है? सब इंग्लिश में है जी, क्योंकि बाबा साहब की जितना भी वॉल्यूम निकले थे, 22 वॉल्यूम हैं, वो सब इंग्लिश में ही हैं, और जो उन्होंने लिखा वो भी इंग्लिश में ही लिखा था। पढ़ने से ताल्लुक़ है उनका। बुकों के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि इस संस्था को आप पहुंचकर बड़े खुश नजर आए हैं, और क्या देने वाले हैं संस्था को? देखिए, ऐसा है कि संस्था को देने की जहाँ तक बात है, दो तरह से हम दे सकते हैं। एक अपना ज्ञान दे सकते हैं, एक अपना धन दे सकते हैं। ज्ञान तो हर वक्त उपलब्ध है, जब कहेंगे तब मैं हाज़िर हूँगा। जहाँ तक धन की बात है तो कुछ व्यवस्थाएं मैं करूँगा जाके। जो अपेक्षाएं हमारे प्रधान जी के हैं, मैं हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा करूँ। मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करने जा रहा कि कल उसका मैं पालन ना करूँ, कह के गए इधर किया नहीं। मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं दर्शकों से आपको बड़े, आप दर्शक देख रहे हैं और उस भावना को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन हल्का इशारा चाहिए। हल्का इशारा क्या, जो धनराशि अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमी पड़ रही है, मैं काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था करूंगा और संस्था को दूंगा, ताकि जो कॉलेज के लिए इन्होंने ज़मीन ली है उसमें मेरा योगदान हो सके। थैंक्स सर। यहाँ पर एमडीयू के मैनेजिंग डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपको कैसा लगा यहाँ का कार्यक्रम आज? देखिए, शिक्षा से जुड़ाव है, शिक्षा की वजह से ही हम आज इस जगह खड़े हैं। तो किसी भी शिक्षण संस्थान पे जाना एक मेरे लिए भी हर्ष का विषय और एक प्राइड का भी मोमेंट होता है। इस विद्यालय में, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से संस्था चला रही है, और इस स्कूल में जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, और जिस तरीके का एनुअल फंक्शन आज यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर सुविधाओं की कमी नहीं है, सहयोग करने वालों की कमी नहीं है। बच्चों को यहाँ एक बहुत अच्छा बेहतर माहौल मिल रहा है। तो मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि मैं यहाँ आता रहूँ, और जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से अगर मैं कोई प्रेरणा दे सकूँ, उनको अपने करियर में आगे बढ़ने के रास्ते सुझा सकूँ, किसी तरह की काउंसलिंग गाइडेंस में दे सकूँ, तो मेरी तरफ से ये हर तरह का संभव प्रयास मैं करता रहूँगा। और जो मैं आज जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, शायद ये हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सर। यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं, मायना जी भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखो, शिक्षा जो है जितना फैलाएं उतना कम है। हो सकता है कोई बच्चा मुझे देख के या मेरा ओहदा देख के इन्फ्लुएंस हो जाए, तो शिक्षा तो चलती रहनी चाहिए। और शिक्षा में स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे पर है, एक बार ये बताएं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पे हूँ जी, और हो सकता है कुछ बच्चे उसी डायरेक्शन में जाने की तरफ अग्रसर हों,
उनको कुछ सहयोग दिया इसीलिए जा हमने सके। आपका पद जानना चाहा जी। है। और इस पद पर पहुंचने के लिए आपने कितना संघर्ष करना पड़ा, वो एक बार वो बताएं। देखिए, संघर्ष तो करते रहना चाहिए आदमी को, और ये तो आदमी की रग में, हेरिडिटी में होना चाहिए कि संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष को एक अंजाम तक लेके जाना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है सोशल इंजीनियरिंग। अगर आदमी की पढ़ाई लिखाई उसकी सोशल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट नहीं होती है तो उसका सारा प्रयास निरर्थक है। इसलिए प्रयास करें, पढ़ाई में जाएं, ओहदे पे जाएं, लेकिन अपने समाज और समाज की अभियांत्रिकी जो करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, उसमें अपना योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बच्चों से, बड़ों से तभी चेंज आएगा। किसी भी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और आप आज उस पर विराजमान है, तो आपको उस पर कैसा लग रहा है? देखो, ये तो काम करने का तरीका है। हो सकता है कि लगता हो, लेकिन हमें तो काम करना है, और काम करने वाले के लिए पद नहीं देखा जाता, वो काम करते रहते हैं, बाकी लोग तय करते हैं कि काम कैसा हुआ था। तो समाज को इस पद पर रहकर आप किस नज़र से देखना चाहते हैं, किस प्रकार की मदद करना चाहते हैं? देखो, एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि मशीन जो है वो भेदभाव नहीं करती, मनुष्य कर सकता है। और इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो भेदभाव नहीं कर सकता, ना कभी करेगा। तो मशीनें जितना ज़्यादा आएंगी समाज में काम करने के लिए, कंप्यूटर से लेके बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, तो भेदभाव ऑटोमेटिकली कम होगा, लोगों को एक नियत से देखा जाएगा, और समाज में जागरूकता होगी, शिक्षा बढ़ेगी। तो यही संदेश जो है फैलना चाहिए, और स्कूलों में आके ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। देखा कि सर कह रहे हैं कि जितनी मशीन बढ़ेंगी जी उतना सर, आज विकास ही होगा, कार्यक्रम साइंस बढ़ेगी। गुरुजी की धन्यवाद। पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हुआ है, और इस भव्य कार्यक्रम के अंदर दूर दूर से अतिथि पहुंचे हैं, और बड़ा अच्छा जो है ना उन्होंने बताया, हमने उनसे भी बात करी है। तो आज आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले पत्रकार बंधु को नमस्कार मेरा। सर, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और जो कार्यक्रम हमने आज किया ये पहली बार हुआ है, क्योंकि गुरुजी की जो जयंती थी वो पहले नहीं बनती थी, इससे पहले। और हमारे वो एक सुझाव लोगों ने दिया था अभी, बच्चों का एनुअल फंक्शन और गुरुजी जयंती एक साथ मनाई जाए, ताकि लोगों पर मैसेज आए। और जो हम अपना जो कदम बढ़ाया हमने कॉलेज के लिए, भूमि जो तलाश की है उसकी साई हमने दे दी है, उसका जल्दी से एग्रीमेंट करा के और वहाँ कॉलेज की लिए बुनियाद रखवा देंगे। और समाज से हमें बड़ा सहयोग इसका मिल रहा है, और कई लोगों ने हमारे को 1-2 लाख के चेक दे भी दिए हैं। और समाज से ये उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी हम वहाँ सब इकट्ठे होकर मिलके उस कॉलेज को वहाँ खड़ा कर देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कितनी साई दे दी गई है सर? साई हमें वहाँ किले की जो पोस्ट रखी गई है वो 25,21,000 रुपये किले के हिसाब से मैंने ज़मीन दी है। और साई की जो बात है, हमें साई केवल हमने 21,000 रुपये उसको साई दी है, जिसका हमें बुधवार का टाइम हमारे को वहाँ बयाना लिखवाने का। हम सोचते हैं कि कम से कम वहाँ 20 लाख बयाना दिया जाए, ताकि वो ज़मीन हमारे को मिल जाए। और उसकी 4 दीवारी टोटल कितनी जमीन की बात हुई है? हमने 5 एकड़ और 2 कनाल ज़मीन हमने तलाश की है, जिसका 1 कनाल का रास्ता है और 5 एकड़ 400 ज़मीन है, जिसकी हमें 40 लोगों की कमेटी गठन किया था जनरल बॉडी की मीटिंग में। और मीटिंग में जो लोग थे उन्होंने जो कमेटी का गठन किया था, उन कमेटी के लोगों को हमने ज़मीन दिखाई है। सभी ने सुझाव दिया कि ज़मीन अच्छी है और रेटों में भी ठीक है और कॉलेज के लिए उचित है, इसलिए इसको खरीद लिया जाए। और उन बातों को हमने आगे बढ़ाते हुए उस ज़मीन का सौदा किया, और सोसाइटी के लोग और समाज के लोग उस मौके पर मौजूद रहे जो सौदा हमने किया। थैंक यू सर। अच्छा, आज आप यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी है इस स्कूल के प्रांगण में आने पर, क्योंकि ये मैं देख रहा था कि हरियाणा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी और किसी जो हमारे समाज से रिलेटेड कोई सोसाइटी है, पहला स्कूल है जो +2 से तक जो है एफिलेटेड परमानेंट एफिलेशन जिसको मिली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हमारा समाज जो है इस फील्ड में जो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, बट ये सोसाइटी इस लाइन में कुछ करने का इन्होंने सोचा है। और आने वाले टाइम में जो है समाज मिलकर के सोसाइटी के साथ जो एजुकेशन फील्ड है, जैसे दूसरी सोसाइटीज हैं, जाट एजुकेशन सोसाइटी है, वैसे हम देखते हैं बड़े बड़े कॉलेज हैं उनके, और समाज उन सोसाइटियों में पढ़ के जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है।
क्योंकि आने वाले टाइम में एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है और समाज। मैं खजान सिंह बड़बड़। जी खजान जी, आज स्कूल में पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जो शिक्षा समिति है बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शिक्षा समिति इस दिशा में एक अच्छा निरंतर प्रयास कर रही है और दिन चुगनी रात चुगनी ये विद्यालय बहुत उन्नति के कगार पे है। और जैसा कि सोसाइटी ने अपने इरादों को यहाँ आज इसे में जाहिर कर दिया है कि आने वाले समय में इसको हम वहाँ कॉलेज लेवल तक की बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। समाज ने जगह चिन्हित कर दी है और उसके लिए हमारा सारा समाज उस प्रयास में जुटा हुआ है और आने वाले दिनों में आपको इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी का नाम अपना सुर्खियों में देखने को मिलेगा और शिक्षा जगत के अंदर इनका अपना नाम होगा। थैंक यू। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर कश्मीर सिंह जी, रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री नसीब सिंह जी, ऐसे सोसाइटी के प्रधान भाई नरेश गहलोत जी और हमारे बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल जी, डॉक्टर कुलदीप जी दरिया साहब और तमाम मेरे सामने बैठे हमारे हजरत और तमाम यूनियनों के साथी, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे